Hello students, how are you all? My name is Arpan Christian and today we will learn chapter number 1 integers of class 7 from mathematics book from NCERT. So today's video is totally introductional video और इस वीडियो में हम पूरा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो सब देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप जब एक्सरसाइज करो तो आपको पूरा वो एक्सरसाइज समझ में आए और आप खुद भी कर सकोगे। एक्सरसाइज भी मैं करने वाला हूँ, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर्स। हम आज इंटीजर्स के ऊपर देखने वाले इंटीजर्स क्या है। सो सबसे छोटा इंटीजर है वो है ज़ीरो, राइट। तो ज़ीरो भी एक इंटीजर है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो पॉजिटिव जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है वो सारे इंटीजर है। फिर आता है -1 -2 -3, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स इतने भी है और वो पूरा मिला के जो सारा एक सेट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये हम सब रिकॉल कर रहे हैं, ये हम पढ़ के आए हैं लेकिन ये रिकॉल करना ज़रूरी है। अब हम देखने वाला है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो नंबर लाइन देख लेंगे। तो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करते हैं कि बीच में से एक पॉइंट निकाल के वहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है, और ज़ीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप आगे भी लिख सकते हो अगर आपके पास बड़ी नंबर लाइन है तो। अब क्या होगा कि ज़ीरो के तुरंत नेक्स्ट ही -1 -2 -3 आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूर से -1 -2 लिख के ज़ीरो तक आना है, ऐसा नहीं है। ज़ीरो से लिखते लिखते आपको लेफ्ट साइड में आगे जाना है। तो ये है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके आपको सारे नंबर लिखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि आप -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि -3 कहाँ पे है। तो आप देखिए -3 ये रहा, तो आपने ये प्लॉट कर दिया -3, तो ये आपका आंसर हो गया। आपने सही सही जवाब बताया है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 3 कहाँ पे है, आप उसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ये 3 यहाँ पे है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसके ऊपर 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे हम रिकॉल कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, वो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स। आप बोलोगे कि सर हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है, आप हमें 6th-7th क्लास में ये कहाँ पढ़ा रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर हम 4 रूल सीखने वाले हैं जो कि आपको जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। बहुत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 4 रूल नहीं आते हैं, उसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये रूल अगर आपको आ गए तो मैथमेटिक्स में आपका आंसर रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो रूल क्या है। तो सबसे पहले है प्लस माइनस माइनस। अगर दो इंटीजर दिए हैं, एक इंटीजर की साइन है पॉजिटिव, दूसरी इंटीजर की साइन है नेगेटिव, तो वो दोनों में ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए एक एग्जांपल दिया है 8 - 2। यहाँ पर 8 जो है वो पॉजिटिव है और 2 वो नेगेटिव है। ठीक है, तो पहला प्लस माइनस वो क्या हो गया, ऑपरेशन क्या हो गया, माइनस हो गया। सो 8 - 2 6 हो गया। अब दूसरा रूल है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर दो इंटीजर दिए हैं, उसमें पहला इंटीजर वो नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो भी उसके ऊपर जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल -2 + 8, -2 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, तो उन दोनों में ऑपरेशन क्या हुआ, ये यहाँ पर जो लिखा है वो ऑपरेशन की साइन है, वो माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। सो 8 - 2 कितना हुआ, 6 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब है
माइनस माइनस प्लस। अगर दो इंटीजर दिए हैं, दोनों इंटीजर के साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो उन दोनों में ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का होगा। ये यहाँ पे जो साइन दी है प्लस का होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं -3 -6। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो 3 6, तो इसका ऑपरेशन क्या होगा 3 और 6 का, ये रहा यहाँ पे प्लस होगा। सो 3 + 6 क्या हुआ 9, ठीक है। लेकिन उसके आगे साइन नेगेटिव है। वो नेगेटिव क्यों है हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं, तो आप अंत तक, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। बाद में है प्लस प्लस प्लस। ये बहुत ही ईजी है। अगर दो नंबर दिया है, इंटीजर दिया है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो वो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये देखिए 8 + 2 क्या होगा 10 हो गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4 रूल अगर आपने याद रखे तो आपको बहुत ही आसानी होगी आगे मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए। दूसरी एक बात, अगर आपको दो नंबर दिए हो और दोनों नंबर के साइन डिफरेंट है, तो आपको उसका ऑपरेशन माइनस करना है। दो नंबर दिया है और दोनों नंबर के साइन सेम है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस, तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। ये आपको याद रखना है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको एक्सरसाइज में काम आने वाली है, जहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर भी काम आएगी, ठीक है। तो आगे देखिए, सबसे पहले क्लोजर अंडर एडिशन। सो a + b = c। यहाँ पर a b c अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन ये सारे इंटीजर्स है। जस्ट एज्यूम दैट दीज आर द इंटीजर्स, अंडरस्टूड। सो लेट्स से a = 8 and b = 2। सो 8 + 2 = 10। 8 भी यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। 2 ऑल्सो एन इंटीजर, एंड हमको मिला रिजल्ट में 10। सो 10 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। सो जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, देन वी विल गेट द इंटीजर ऑनली, अंडरस्टूड। सेकेंड, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सो a - b = c। a क्या है, इंटीजर है, b इंटीजर है। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो भी हमको इंटीजर ही मिलेगा। आपको ये नहीं देखना है कि वो माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। माइनस भी इंटीजर ही है, माइनस में अगर आंसर आया तो वो भी इंटीजर ही है। पॉजिटिव आंसर आया तो भी वो इंटीजर ही है। फॉर एग्जाम्पल 8 - 2 तो क्या हुआ 6। सो 8 इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है, ठीक है। अब एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, दो नंबर दिया होगा हमें, अगर वो दोनों नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल a + b = b + a, ये एक प्रॉपर्टी का फॉर्म है, अंडरस्टूड, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का। सो a हम कुछ भी ले सकते हैं, b भी कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं, वो है 8 + 2। तो हम उसको 2 + 8 भी लिख सकते हैं। 8 + 2 भी 10 होगा और 2 + 8 भी 10 ही होगा। सो आप किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करो, आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे। कितने, 3 इंटीजर्स होंगे। उसको हम ग्रुप बना बना के ऐड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। एग्जाम पहले तो ये प्रॉपर्टी है a + m b + c = a + b + c, ठीक है। यहाँ पर a = 2 है, b = 3 है और c = 7 है। तो यहाँ पर हमने 3 + 7 का ग्रुप किया है। सो 3 + 7 कितना होगा, 10 होगा, और 10 + 2 12। देखिए 3 + 7 10 हुआ और 10 + 2 12। यहाँ पर अब राइट हैंड साइड पे आप देखते हो, यहाँ पर 2 + 3 है। सो 2 + 3 कितना होगा 5 + 7, 5 + 7 क्या हुआ 12। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ द साइड्स आर इक्वल। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो। आप ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने a + b का ग्रुप बनाओ या फिर b + c का ही ग्रुप बनाओ। आप c + a का भी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। ये 7 + 2 करोगे तो 9 होगा और 9 + 3 12। आप कैसे भी कर सकते हो। आगे देखते हैं
रिपीटेड एडिशन, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ये आपको याद रखना है। रिपीटेड, सपोज वी हैव 2, so 2 plus 2 plus 2 plus 2, I said 4 times 2, understood, so 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, rather than I can say that 2 multiply by 4, so 2 4s are 8, 2 4s are 8, वो भी सही है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, मैंने 4 टाइम 5 लिखा है तो 5 प्लस 5 10, यहाँ है 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, क्या हुआ 20। मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है ना, अंडरस्टूड, सो 5 4 जार कितना हुआ 20, मुझे आंसर कितना मिला 20। तो ये था रिपीटेड एडिशन, मैं उसको कैसे भी लिख सकता हूँ। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर आपको कोई नंबर दिया है उसमें आप कुछ ऐड करते हो फिर भी आपको नंबर वही मिलता है जो आपको पहले दिया था, उस वो कौन सी हो सकती है, ज़ीरो। ज़ीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, अंडरस्टूड। 0 प्लस 5 क्या होगा 5, 6 माइनस 2 क्या होगा, सॉरी 6 माइनस 0 क्या होगा 6, सो 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। इफ यू एड एनी नंबर इन 0 यू विल गेट द सेम नंबर, अंडरस्टूड। सो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब है रोल ऑफ 0 इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रोल क्या है 0 में, ये आज हम देखने वाले हैं। अगर 0 बाद में आता है, कोई इंटीजर के बाद में आता है, तो आपका आंसर सेम रहेगा, जैसे कि 3 माइनस 0 यहाँ पे किया है, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 3 हुआ। लेकिन अगर ये 0 आगे में लिख देता हूँ और 3 पीछे लिख देता हूँ तो आंसर क्या होगा -3, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 0 क्या हुआ 4, लेकिन 0 माइनस 4 में करता हूँ तो उसका आंसर आता है -4, क्योंकि 4 इंटीजर जो है वो बड़ा है 0 से, राइट, 0 इज लेस देन 4 और आई कैन राइट 4 इज ग्रेटर देन 0, है ना, सही बात है ना। तो 0 के आगे माइनस की साइन है, उसके लिए उस वजह से आंसर आया है -4। ये हम आगे देखने वाले हैं, अच्छी तरह से देखेंगे, आगे आने वाला है वो। अब है रोल ऑफ 0 इन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 ही मिलता है, अंडरस्टूड। वॉट एवर नंबर इट इज़, कोई भी नंबर वो हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए 1235 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हुआ 0। यहाँ पर एक नंबर दिया है -85964 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर क्या है हो गया 0। तो 0 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा है रोल ऑफ 0 इन डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर क्या होगा, अगर 0 न्यूमरेटर में आता है तब तक बात ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में आया तो वहाँ पर नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। हम देख लेते हैं 0 डिवाइड बाई 13 तो आंसर रहेगा 0, 0 डिवाइड बाई 200 तो आंसर रहेगा 0, 0 डिवाइड बाई 1000 तो आंसर रहेगा 0। लेकिन अगर 13 डिवाइड बाई 0 मैंने लिखा डिवीज़न में, अगर डिनोमिनेटर में मैंने 0 लिखा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये साइन नॉट डिफाइन की है, अंडरस्टूड। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में आ सकता है। अब है इंटीजर साइन, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम देखने वाले हैं, अब देखते रहिए, ये यहाँ पर है इंटीजर साइन। अब इंटीजर्स की साइन कैसे, हम जो आंसर आता है उसकी साइन क्या होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका एक सिंपल एजेंडा है कि जो ग्रेटर नंबर है उसका जो साइन होगा वही आपका आंसर का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल -9 प्लस 2, अब आप याद कीजिए माइनस प्लस क्या होगा ऑपरेशन, वेरी गुड, माइनस होगा, सो -9 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा आप खुद मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, आंसर आएगा
-4। क्यों आएगा -4? क्योंकि यहाँ पर 9 है वो ग्रेटर नंबर है और उसके आगे माइनस की साइन है, इसलिए हमारा जो आंसर है उसकी साइन माइनस है। अंडरस्टूड? इट इज डिपेंडिंग ऑन ग्रेटर नंबर। अब है इंटीजर्स साइन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है कि भाई एक दो नंबर दिया है, बड़े नंबर की साइन जो होगी वो आंसर में आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो जो माइनस प्लस वाला रूल है ना, वो दूसरी तरह से यहाँ पर अप्लाई होता है। वो देखिए, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -12 हमारा आंसर है। सो हमें पहले क्या करना है, 3 4 जार 12 और साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। आप कहोगे कि सर 3 इज लेस देन 4, यस यू आर राइट, 3 इज लेस देन 4, बट इन मल्टीप्लिकेशन इफ एनी नंबर इज minus, if two number are there and any number is minus, is negative, then your answer will be negative only, it will not be positive. Understood? तो आप ये याद रखना है, यहाँ पे अगर दो नंबर दिया है, कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ 3 जार क्या होगा, 9 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर दिया है, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +9 होगा। अंडरस्टूड? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अब है डिवीजन में, -12 डिवाइड बाई 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 2 जार 12, राइट, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आंसर क्या आएगा, -2। ये 2 आया ना, लेकिन आंसर क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए ये -2 आंसर आया। अब है -6 डिवाइड बाई -3, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाद में 3 2 जार 6, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे उसकी, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स हमको प्रैक्टिस से ही आता है। मैथमेटिक्स को कभी भी लर्न बाय हार्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब तक हमने एडिशन के लिए देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए देखा। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हम देखेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा, वही सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अब है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर दिया है, दोनों नंबर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो भी इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 7 जार 21, सो 3 क्या है, इंटीजर है, 7 क्या है, इंटीजर है, और उसका जो प्रोडक्ट हमें मिला वो भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए -5 मल्टीप्लाई बाई 4, सो 5 4 जार 20, लेकिन माइनस प्लस माइनस साइन क्या आएगी, माइनस। ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन क्या है, माइनस। ये -20 भी इंटीजर ही है। अब देखते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस दैट इज राइट। अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। हमने एडिशन में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देखी, हम डिवीजन में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। आप मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर को कैसे भी ऐड कर सकते हो, उसका ऑर्डर चेंज कर दो, आपका आंसर सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 3 5 जार, वेरी गुड, 15, और 5 3 जार 15, दोनों का आंसर क्या आया, 15 आया। तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमें
तीन इंटीजर हो तभी ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू इन a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। देखिए 3 इंटू 4 इंटू 2। अब यहाँ पर जो हमने पहले ग्रुप बनाया है वो ग्रुप का हम सॉल्व कर देंगे। ग्रुप को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जार 8। ठीक है, और बाहर 3 तो है ही, सो 3 8 जार वेरी गुड 24। अब वैसे ही इस तरफ हमें a क्या मिलता है 3 और b क्या मिलता है 4, सो 3 4 जार 12 और बाहर क्या है 2 है, सो 12 2 जार 24। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड्स आर सेम। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि a और b को मल्टीप्लाई करो और बाद में c से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जहाँ पर ऐसा किया ऐसा नहीं, आप a और c को भी मल्टीप्लाई करके b को बाहर रख के भी कर सकते हो। जैसे कि 3 2 जार 6 एंड 6 4 जार 24। सिंपल है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। यहाँ पर भी 3 नंबर होंगे, दो नंबर जो होंगे वो एडिशन में होंगे या फिर सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, इस कुछ इस तरह से a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाहर a है ठीक है उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहोगे कि सर मैं b प्लस सी को अंदर ऐड कर देता हूँ और बाद में c बाहर a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो चलेगा? चलता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं, हमें सम्स करने हैं, प्रॉब्लम्स करने हैं इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई b, पहले a से b का मल्टीप्लिकेशन किया प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, so a मल्टीप्लाई बाई c। एक एग्जांपल देखते हैं। a क्या है 2 है, b क्या है 3 है और c क्या है 4 है। तो यहाँ पर a क्या होगा 2, b क्या होगा 3, फिर वापस a क्या आएगा 2, c क्या आएगा 4। ठीक है, तो हम पहले एक साइड सॉल्व कर देते हैं, बाद में दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 3 जार क्या हुआ 6, राइट, और 2 4 जार 8, और 6 प्लस 8 कितना होता है 14। अब यहाँ देखो 3 प्लस 4 क्या होगा 7, और 7 2 जार 14, 2 7 जार 14। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को और जो मैंने इस वीडियो में सीखा है वो सब आप अगर याद रखोगे तो आपको एक एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।